नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो है, अगर भगवान के दर्शन चाहते हैं तो इसी जन्म में यह साधना कर लें। तो कैसे उस परमात्मा के इसी जन्म में कैसे क्या करें कि आपको भी दर्शन हो जाए, क्योंकि ये कलयुग इतना ज्यादा हर प्रत्येक व्यक्ति पर हावी है कि वह परमात्मा के रास्ते पर जाकर भी आगे नहीं बढ़ पाता है। बहुत मुश्किलें आती हैं। क्या इसका सॉल्यूशन है? तो जानते हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पर। कलयुग में आपने देखा होगा बहुत सी भक्ति चल रही है। कोई राम की भक्ति कर रहा है, कोई कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तो कोई राधा की भक्ति कर रहा है। कोई मस्जिदों पर जा रहा है, कोई मंदिरों पर जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है। सभी जगह अलग अलग लोग जाकर भक्ति पाने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए अंदर से उनकी खींच कर उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही उस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से जब वापस बाहर आते हैं, तब उनके विचार आते ही बदल जाते हैं। फिर वह पुरानी चीजों में उलझ जाते हैं और लोगों से ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। यह तेरा है, वह मेरा है, इसी खींचातानी में वह लग जाते हैं। तो भक्ति का असर उतनी देर ही रहा जब तक वह उस सत्संग हॉल में या मेडिटेशन सेंटर में है, वह उस जो पंडाल है उसमें है। जब वो वहां से निकल कर वापस आए तो उनके विचार इतनी जल्दी क्यों बदल जाते हैं, क्यों चेंज हो जाते हैं, जबकि वह बदलना चाहते हैं। उस समय उनके भीतर जो यह काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार है, थोड़ी देर के लिए जैसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह उससे बाहर आते हैं, उस हॉल से बाहर आते हैं, तो दोबारा उस पुरानी दुनिया में लौट जाते हैं। ऐसे ही मंदिर में, मस्जिद में या वह शमशान में जब जाता है व्यक्ति, तब उनके विचार उस समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए बदल जाते हैं। बाद में वह पांचों विकार घेर लेते हैं। बाद में वह पांचों विकार कैसे घेर लेते हैं, जबकि अंदर से उनका होता है कि हमने उस परमात्मा को पाना है, उनसे मिलना है। इसीलिए वह रोज दीपक जला रहे हैं, तो कोई अगरबत्ती जला रहा है, कोई चर्च में कैंडल जला रहा है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह रोज समय भी निकालते हैं, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा। कोई ध्यान कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई सत्संग सुन रहा है। तो परमात्मा के साथ जुड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ क्षणों बाद वो नहीं कर पाते। कुछ भी विकार उन्हें घेर लेते हैं। उस व्यक्ति पर वह विकार विजय प्राप्त कर लेते हैं। काम वासना उन्हें पराजित कर देती है, या उन्हें जो खाने वाली वस्तुएं हैं, वासना वाली वस्तुएं हैं, जो आप खरीदते हैं, सामान अपने लिए या अपने घर वालों के लिए जो आप अपने लिए लेके आते हैं, आपके ऊपर वो चीजें हावी हो जाती हैं। आप उस वासना के शिकार हो जाते हैं। आपके पास चाहे 10 कपड़े हैं, लेकिन जब भी बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा ज्यादातर स्त्रियां को उनके पास पहले ही 10-20 कपड़े हैं, लेकिन जैसे ही बाहर जाती हैं उन्हें कोई और अच्छा कपड़ा पसंद आ जाता है, सूट पसंद आ जाता है, साड़ी पसंद आ जाती है, तो तुरंत उसकी ओर खिंची चली जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं, उन्हें लेने की कोशिश करती हैं। हर वस्तु उन्हें खींच लेती है और उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है। आप अपने घर से खाना खाकर निकलते हैं, तब भी बाहर की वस्तुएं देख के वो आपको खींच लेती हैं। कभी कोई टिक्की वाला आ गया, कभी चाट वाला आ गया, तो कभी गोलगप्पे वाला आ गया, तो कोई डोसे वाला आ गया, कोई इडली वाला आ गया। इस तरह वो खींचता है। प्रत्येक व्यक्ति उसकी ओर खींचा चला जाता है। यह चीज खा लेता। हम ये नहीं कहते, हम यह नहीं कहते कि इन सभी को छोड़ दो, लेकिन इन्हें अपने ऊपर विजय ना प्राप्त करने दो। जब आपका अंदर से हृदय हो तब आप खा ले। कोई भी चीज प्रयोग कर अपने जीवन
ही जीना है, स्त्री पुरुष आप इकट्ठे रहते हैं, वासना भी आपने करनी है, लेकिन जब जरूरत हो, जितनी जरूरत हो बस उतनी ही। जब आप ज्यादा के लिए भागते हो तब यह चीज आपको उस अंधे कुएं में धकेल देती है। तो भक्ति का सार तो प्रेम ही है। सभी से प्रेम करो, चाहे वो स्त्री पुरुष बच्चे जानवर पशु, सभी से प्रेम करो। कलयुग में प्रेम से ही सब चीजों से आप मुक्ति पा सकते हैं। और दूसरा मेथड एक है कि आपने भजन सिमरन करना है। यह जो जितने भी रोग भोग हैं यह तभी दूर होंगे, विषय भोग जो आपको लग गए हैं इनसे छुटकारा पाना है। जैसे बर्तन में जूठन लग जाती है, उसे मांजना होता है तो फिर थोड़ी देर में साफ हो जाते हैं। ऐसे ही आप अपने इन विकारों को रोज मांजना है, प्रत्येक क्षण मांजना। कैसे मांजना है? भजन सिमरन करके। भजन सिमरन करेंगे तभी जाकर आप इनसे बच पाएंगे। भजन सिमरन से ही आप जब बर्तन की तरह धोए जाएंगे तब आप अपने आप उस सारा निराकार का अनुभव उस निराकार का अनुभव भी कर लेंगे, जान लेंगे। उसको तो यही एक कुंजी है, प्रत्येक क्षण जब भी कुछ सेकंड फ्री हो तो सिमरन स्टार्ट कर लें। सिमरन हृदय से होना चाहिए, सिर्फ मुंह से बोल के नहीं होना चाहिए, उसकी याद में होना चाहिए। जैसे आप किसी रिश्तेदार माँ बहन बेटी पति पत्नी को याद करते हैं तो उसमें यह नहीं कि वह बस मुंह से बोल दिया, आप हृदय से याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, दिल से प्रेम होता है। उस तरह उस परमात्मा से, उस भजन सिमरन से आपको प्रेम हो जाना चाहिए। फिर आपका जीवन बदल जाएगा, फिर आपको साकार निराकार रूप में अनुभव होगा। देखना इन आंखों से दिखने लगेगा, तीसरे नेत्र से उस शुभ शरीर से आपको दिखेगा। यही एक साधन मात्र है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें, और इस लाइक करने से भी व्यक्तियों के पास वीडियो पहुंचती है, वो भी आध्यात्म के जगत में अपने जरिए आगे बढ़ेगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपको अपने जीवन में अनुभव करना हो, भक्ति करनी हो, भजन करना हो, या अपने जीवन को सफल बनाना हो, तो भक्ति में बनाना हो तो प्रभु का नाम लें निरंतर, हर वक्त हर पल प्रभु का नाम भजे, दिल से हृदय से उनसे प्रेम करें। जय जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।